हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर आज हम जिस किले के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोहागढ़ का किला। जिस किले के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपके लोहागढ़ का किला। ठीक है, हेडिंग डालिएगा लोहागढ़ का किला। हेडिंग डाल लीजिएगा हाँ जी, बिल्कुल। तो हेडिंग डाली आप सबने। और कल जाते जाते हमने एक और किला भी पढ़ा था, उसके बारे में भी चर्चा की। चलिए, ठीक है, हेडिंग डालिया लोहागढ़ का किला। सबसे पहला फैक्ट है, आप ये जो किला पढ़ रहे हैं ये कहां है? लोहागढ़ का किला कहां पर है? तो लिखिएगा भरतपुर। कहां पर है? भरतपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा, महाराजा सूरजमल, जाट महाराजा सूरजमल। कब? 1733 में। महाराजा जो सूरजमल है, इन्हें बोला जाता है जाटों का प्लेटो, या फिर बोला जाता है जाटा जाटों का प्लेटो, या फिर जाटों का अफलातून। अफलातून। ये जो लोहागढ़ का किला है, इस लोहागढ़ किले का जो प्राचीन नाम था वो था खेमकर्ण जाट की कुटिया। पहले यहां पर एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी खेमकर्ण की, तो इसका प्राचीन नाम है खेमकर्ण जाट की कुटिया। याद रखिएगा। याद रखिएगा, राजस्थान का एकमात्र ये है, ये अजय दुर्ग है। ये एकमात्र क्या है? अजय दुर्ग। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, पारिक दुर्ग का एग्जाम्पल है ये। पारिक दुर्ग श्रेणी। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? याद रखिएगा, पारिक दुर्ग का। ठीक है, ये लिखिए, फिर हम और आगे चर्चा करते हैं। ये लिख लिया। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लोहागढ़ किले के बारे में ये एक छोटा सा परिचय सा हो गया है। अब आइए, इस किले के बारे में कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं।
ठीक है, चलिए देखिए, और ये देखिए, ये है ना, ये खाई है और इस खाई में पानी है। याद रखिएगा, इस खाई में जो पानी आता है वो है आपके सुजान गंगा नहर का। कौन से नहर का पानी है? सुजान गंगा नहर का पानी। और ये सुजान गंगा नहर कहां पर है? तो याद रखिएगा, भरतपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ और जो बातें हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। लोहागढ़ किला, एक तो लिखिएगा कि यहां पर एक इस किले का जो उत्तरी द्वार है वो अष्ट धातु दरवाजा है। अष्ट धातु दरवाजा, याद रखिएगा, लोहागढ़ किले का जो उत्तरी द्वार है, वो जो द्वार है वो अष्ट धातु दरवाजा है। और इस अष्ट धातु दरवाजे को याद रखिएगा, अष्ट धातु दरवाजे को जवार सिंह 1765 ईस्वी में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, हाँ, अच्छा 65 क्या, 64, 1764 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले से उखाड़ कर लेकर आ गए। दिल्ली के लाल किले से उखाड़ लाए, बोला तुम्हें जो उखाड़ना हो वो आ जाना भरतपुर। तो याद रखिएगा, लोहागढ़ किले का जो उत्तरी द्वार है अष्ट धातु दरवाजा, ये दरवाजा जाट शासक जवाहर सिंह 1764 के अंदर दिल्ली के लाल किले से उखाड़ कर लेकर आए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। उस समय दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे नजीबुद्दौला, उस समय की यह बात है। ठीक है, और अगली बात, एक याद रखिएगा, इसी किले में बुर्ज बना हुआ है, बुर्ज बुर्ज, और उसका नाम है झंवार बुर्ज। एक झंवार बुर्ज है, एक फतेह बुर्ज है। याद रखिएगा, लोहागढ़ किले में जो झंवार बुर्ज है, यहां पर शासकों का राज तिलक होता है। शासकों का राज तिलक, इसका निर्माण करवाया है जवाहर सिंह ने। जवाहर सिंह ने 1765 में। इसके अलावा इस लोहागढ़ किले के अंदर याद रखिएगा, यहां पर अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया। और यह बात है 1805 की। 5 बार आक्रमण किया और 5 बार असफल रहे, इसीलिए इस किले को नाम दिया था लोहागढ़ का किला। इस लोहागढ़ किले के बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित है, और वो है 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। लड़े जाट का 2 छोरा, याद रखिएगा, ये इस किले से जुड़ी हुई
कहावत है। उतारी। उतारिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे अन्य किले के बारे लिखिए। लिख लिया। चलिए। हाँ, ये 1764 और 65 की बात है, ये लो। ठीक है, 64 में अटैक, ये लो 1764 और 65। बस। लीजिए अगला किला। हेडिंग डालिए चूरू का किला। चूरू का किला। अब चूरू का किला कहां पर है, तो चूरू में बताने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इस चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ठाकुर कुशाल सिंह 1739 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, और इस किले के बारे में एक अन्य नाम है, वो है चांदी के गोले दागने वाला किला। चांदी के
गोले चांदी के गोले दागने वाला किला वह है चूरू का किला। याद रखिएगा, यहां पर एक घटना है 1814 की। याद रखिएगा 1814 में बीकानेर के सूरत सिंह द्वारा चूरू पर आक्रमण किया। उस समय की यह घटना है। उस समय चूरू के शासक हुआ करते थे शिव सिंह। उस समय यह घटना हुई कि किले के अंदर गोला और बारूद समाप्त हो गया था, इसीलिए चूरू के किले से कौन से चांदी के गोले दागे गए थे। याद रखिएगा इस घटना की वजह से। ठीक है, बस उतारिए। और इस किले के बारे में कोई बात है भी नहीं, उतार लीजिए। नहीं, इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो सारे किले इंपॉर्टेंट ही है भाई। लिख लिया? चलिए ठीक है, अगला लीजिए। हेडिंग डालिए दोसा का किला। दोसा का किला लिखिएगा। दोसा का जो किला है इसके बारे में आप लिखेंगे तो दोसा का किला दोसा में है। याद रखिएगा इसका निर्माण, तो इसका जो निर्माण है वो करवाया गया है बड़गुजरों द्वारा। बड़गुजरों द्वारा। याद रखिएगा कौन सी पहाड़ी पर है ये, तो देवगिरी पहाड़ी पर। देवगिरी पहाड़ी पर। यहां पर एक छोटी सी बात और याद रखिएगा कि दोसा का प्राचीन नाम देवगिरी है। दोसा का प्राचीन नाम क्या है? याद रखिएगा देवगिरी। इसका आकार कैसा है? तो याद रखिएगा सूप छाजले जैसा। सूप छाजले जैसा। और याद रखिएगा ये जो दोसा है ये कछावा राजवंश की प्रथम राजधानी रहा है। कछावा वंश की प्रथम राजधानी। बस बाकी इस किले के बारे में कुछ कहानी है नहीं।
याद रखिएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, उतार लीजिए। चलिए ठीक है, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, कुचामन का किला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा खास है, कुचामन किला। हेडिंग डालिए। देखिए, कुचामन का किला खास क्यों, याद रखिएगा, पहले ये नागौर जिले में आया करता था, अब ये वर्तमान के अंदर आता है स्वयं डीडवाना कुचामन सिटी जिले में। ठीक है, ये कहां पर है तो याद रखिएगा, डीडवाना कुचामन सिटी जिले में। ठीक है, हाँ, यहां नोट करके लिख दे सकता हूं, पहले कुचामन किला किसका भाग था, नागौर का। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूं। कुचामन किला, इसका निर्माण किसने करवाया था, याद रखिएगा, एक जागीरदार था जिसका नाम था जालिम सिंह। जागीरदार जालिम सिंह। इस किले का अन्य नाम क्या है तो देखिए, वैसे किले तो बहुत सारे राजाओं ने बनाए हैं, लेकिन राजाओं ने जो किले बनाए उनमें जो दुर्गों का सिरमौर है वो तो है चित्तौड़गढ़ का किला। लेकिन राजस्थान में जागीरी द्वारा जो किले बनाए गए हैं उनमें सर्वोच्च किला कौन सा है, कुचामन का किला, इसीलिए इसे कहा जाता है जागीरी दुर्गों का सिरमौर। यानी राजस्थान में जागीरों द्वारा जो किले बनाए गए हैं उनके संदर्भ में जागीरी दुर्गों का सिरमौर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक लिख लीजिएगा, अणखल्ला किला भी कहते हैं, अणखल्ला किला कौन सा है, कुचामन का किला। ठीक है, याद रखिएगा।
यहां पर याद रखिएगा एक टकसाल थी। टकसाल का मतलब है जहां से सिक्के ढाले जाते हैं, और यहां से जो सिक्का ढाला जाता है उसका नाम है इकतीसदा। याद रखिएगा। और इस किले के बारे में एक कहावत है। कहावत यह है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, लेकिन ठकुरानी जाय के पास नहीं। कहते हैं ऐसा किला रानी के पास होना चाहिए, ठुकरानी के पास नहीं। लिखिए। अभी डीडवाना कुचामण अलग कहाँ किया गया है? घोषणा हुई है, बना नहीं है। ठीक है, बना थोड़ी है, वो तो घोषणा थी ना। अभी एक ही है। अब जब आगे बनेगा तो वो बहुत टाइम लगेगा। अभी नई सरकार बनेगी। हम्म, बहुत सारी चीजें हैं जी सामने। अगला हेडिंग डालिए, अकबर का किला। अकबर का किला। अब अकबर का किला वर्तमान के अंदर तो किस रूप में है, तो यहां पर आपके सामने एक नाम लिखा हुआ है, अजमेर का, अकबर का यानी अजमेर का किला और संग्रहालय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है यहां से सीखने को मिलती है। आपको पूछा जाए कि अजमेर का किला किस किले को कहा जाता है, तो याद रखिएगा अकबर के किले को, ना कि तारागढ़ किले अजमेर को। यह विशेष बात है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अकबर का किला, सबसे पहली बात यह कहां पर है, तो याद रखिएगा अजमेर में। दूसरी बात है निर्माण, तो निर्माण स्वयं अकबर ने करवाया है। कब करवाया है? 1570 ईस्वी में। इसके अन्य नाम क्या है, तो लिखिएगा। एक तो इसे कहा जाता है अकबर के किले को अजमेर का किला। एक इसे कहा जाता है मैगजीन दुर्ग। एक इसे कहा जाता है दौलत खाना। एक इसे कहा जाता है अंग्रेजों का शस्त्रागार। शस्त्रागार, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतने सारे नाम हैं इसके। अब देखिएगा वर्तमान के अंदर, वर्तमान में यह राजपूताना संग्रहालय कहलाता है।
याद रखिएगा, वर्तमान के अंदर ये किस रूप में है, एक संग्रहालय के रूप में है। कब से है, 1908 में। इस किले को आप देखते हैं तो ये देखिए गोल गुंबद बनी हुई है ना, और ऐसे हमारे किलों में नहीं होती है। ये राजस्थान का एकमात्र किला जो मुगल शैली में निर्मित है। याद रखिएगा, लिखिएगा, मुगल शैली में निर्मित किला। याद रखिएगा, इसी किले में एक मुलाकात हुई थी। मुलाकात हुई थी 1616 में। किसकी हुई थी, तो जहांगीर और सर टॉमस रो की। सर टॉमस रो। ना ना, अजमेर में ही है, ब्यावर में नहीं है, ठीक है। लिख लिया। बिल्कुल सही है। चलिए, लिख लिया, हेडिंग ला ली। नेक्स्ट, शेरगढ़ किला। कौन सा किला है, शेरगढ़। लेकिन यहां कुछ बात आपको समझनी है कि हमारे राजस्थान में शेरगढ़ किले हैं दो। हमारे राजस्थान में शेरगढ़ किले कितने हैं, दो। दोनों एक साथ ही लिखा रहा हूं। राजस्थान में याद रखिएगा शेरगढ़ किले मिलेंगे आपको कितने, दो। ठीक है, देखिए, एक शेरगढ़ किला है बारां में। एक शेरगढ़ है बारां जिले में। एक शेरगढ़ किला है
धौलपुर जिले में। बारां जिले में जो शेरगढ़ किला है, याद रखिएगा, ये जिस पहाड़ी पर बना हुआ है वो है कोषवर्धन पहाड़ी। इसीलिए इस किले का अन्य नाम होता है, इसीलिए इसका अन्य नाम होता है कोसवर्धनगढ़। याद रखिएगा, परवन नदी के किनारे। एक है धौलपुर जिले में, याद रखिएगा, और इसके अंदर एक रखी हुई है तोप। हुनहुंकार तोप। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस उतार लीजिए, इनके बारे में इतनी बातें हैं, और कोई बात है भी नहीं। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट। अगला है आपके शाहबाद किला। हेडिंग डालिएगा, लिख तो लिया था ना, हेडिंग डालिए शाहबाद किला। शाहबाद किला। शाहबाद किला कहाँ है? तो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वही लिखेंगे अब हम। 12, कौन सी पहाड़ी पर है? भामती पहाड़ी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और यही आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल। इसका लिखिएगा, एक अन्य नाम लिख लीजिए, इसका अन्य नाम है सलीमाबाद। और ये जो सलीमाबाद है, ये शेरशाह सूरी के पुत्र के नाम पर है। यहां पर एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है नवलबाण तोप। और यहां पर एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद, राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद। उतार लीजिए। इसका निर्माण, अब इसका निर्माण पूछा तो नहीं गया, लेकिन लिख लीजिए, इसका निर्माण करवाया है मुकुटमणिदेव ने। मुकुटमणिदेव, लिख लो।
लीजिए नेक्स्ट। अच्छा, तिमनगढ़ किले से पहले कुछ और किलों के बारे में हम लिखेंगे। लिखिएगा आप। अलवर जिले के किले। देखिए, अलवर जिले के किलों की हम बात करते हैं तो 3 किले हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने किले? 3 किले। कौन कौन से? तो देखो, एक तो है बाला किला। बाला किला निर्माण करवाया है इसका अलुगराय ने। इस किले का एक अन्य नाम है, इसे बोलते हैं बावनगढ़ का। बावनगढ़ का लाडला और आंख वाला किला। आपने बावनगढ़ का दामन सुना होगा, ये बावनगढ़ का लाडला है और आंख वाला किला। एक किला है कांकनवाड़ी का किला, जिसके अंदर दारा शिकोह को कैद किया गया था। बस यही बातें याद रखनी है। दारा शिकोह को कैद। एक है आपके भानगढ़, जिसे बोलते हैं भूतों का गढ़। भूतों का गढ़ भानगढ़ उतारी। लिख लिया? आगे लिखिए, करौली जिले के किले। तो करौली जिले के जो किले हैं उनके बारे में चर्चा करें तो वही आपके 3 किले इधर हैं। कौन कौन सा? एक तो है आपके तिमनगढ़ किला। कौन सा किला है? तिमनगढ़ का किला। अब इस किले के बारे में पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो करवाया है त्रिभुवनपाल ने। याद रखिएगा, ठीक है, त्रिभुवनपाल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इस किले का एक अन्य नाम भी है, वो है त्रिभुवनगढ़। और इसी का नाम आप पढ़ते हैं इस्लामाबाद।
इसी का नाम क्या पढ़ते हैं? इस्लामाबाद, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी किले में ननंद भोजई का कुआं है। ननंद भोजई का कुआं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक है आपके मंडरायल का किला, और इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। इसके अंदर एक मर्दान शाह की मस्जिद है। एक है ऊंटगिरी का किला, ऊंटगिरी किला। एक याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, ऊंटाला किला। कहां पर है? तो वल्लभ नगर, उदयपुर। बस अब केवल मैप के माध्यम से आपको किले बताने हैं, कुछ नाम। ठीक है, ये लिखिए। ग्वालियर का किला एमपी में है, एमपी में, मध्य प्रदेश। हाँ, ये लिखिए। तो ये ऊंटगिरी का किला पूछे तो करौली है, ऊंटाला किला पूछे तो फिर तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वल्लभ नगर, उदयपुर आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, वो आई छतरपुर लिखूंगा, खिंवसर का किला लिखूंगा, बस वो केवल आपको नाम से लिखाने हैं। और वो आपको नवीनतम जो मैप है ना 50 जिलों का, उसके आधार पर कुछ किले ऐसे हैं जिनके नाम लिखाने हैं आपको, वो मैं लिखाऊंगा बिल्कुल। हाँ, ठीक है, लिख लिया होगा सभी ने, लिख लिया? तो फिर आज के लिए इतना ही। अब देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें रही हैं, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।